हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज हम लोग जो है इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वो सूत्र कौन कौन से हैं जो वृत्त से संबंधित हैं और जो है मैथ बनाने में, गणित बनाने में जो है हमारी मदद करते हैं। तो आइए, पहले जो सूत्र लिखा हुआ है, सबसे पहले हेडिंग बना हुआ है, ये 10th क्लास का जो मैथ है उसका एक्सरसाइज 12 है और यह है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो पहला जो सूत्र है वो है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो जैसे मान लीजिए कि यह वृत्त है, यह क्या है, एक वृत्त है। और इसका जो साइड साइड का जो किनारा है, साइड साइड का ये जो किनारा है, यही किनारा जो है वृत्त की परिधि कहलाता है। तो ये वृत्त की परिधि है। अगर इस तरह का जो वृत्त है उसकी परिधि निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र उपयोग में लाना है, तो वो सूत्र होगा 2 पाई r। 2 पाई r। अब यहाँ ये है कि पाई के r क्या है, तो किसी इस केंद्र बिंदु से किसी भी दिशा में जो इसके इस लाइन को टच करने वाली जो रेखा है, वह रेखा जो है r है या फिर त्रिज्या है। तो इस तरह से हमें ये निकालने के लिए, ये परिधि निकालने के लिए, परिमिति निकालने के लिए हमें जो है ये सूत्र अप्लाई करना होगा 2 पाई r वाला। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। अगला सूत्र है वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तो इसे भी हम लोग समझ लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो ये मान लिया गया कि यह वृत्त है, यह एक वृत्त है और हमें त्रिज्या निकालना है, यानी ये निकालना है। तो अब मान लीजिए कि ये जो है यहां से यहां तक जो है ये लाइन, यह व्यास कहलाता है। और व्यास का यदि हम आधा भाग कर दे तो यह आधा भाग जो है त्रिज्या कहलाएगा, यह आधा भाग त्रिज्या कहलाएगा। तो इसीलिए वृत्त की त्रिज्या का सूत्र लिखा गया है व्यास बटा 2। अगला जो सूत्र है उसे हम लोग समझते हैं। अगला सूत्र है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास बराबर लिखा हुआ है 2 गुना त्रिज्या। तो यह वृत्त हो गया, मान लिया गया कि यह वृत्त हो गया और इसका हमें व्यास निकालना है। तो त्रिज्या हम देख रहे हैं कि इतना, इस केंद्र बिंदु से किसी भी दिशा में ये बाहर वाली लाइन को जो छूने वाली जो रेखा है, उस रेखा को यदि दुगुना कर दे, तो व्यास आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, जैसे मान लिया गया कि यह जो है वृत्त है और यहां से यहां तक ये एक त्रिज्या हो गया। तो यदि हम इसमें 2 से गुना कर दे तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा और यहां से यहां तक आ गया, तो यह जो है वृत्त का व्यास हो गया। तो इसीलिए लिखा गया है कि वृत्त का व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगला सूत्र हम लोग समझते हैं। अगला सूत्र क्या है, तो अगला सूत्र है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ये वृत्त हो गया और इसके अंदर का आंतरिक जो भी ये सब का सब हिस्सा है, इसका जो क्षेत्र है, ये सब का सब क्षेत्र, यह कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान पता होना चाहिए आप लोगों को कि 22/7 होता है। आर अभी बताया गया है कि ये जो है ये केंद्र बिंदु से किसी भी दिशा में बाहर वाली इस लाइन को टच करने वाली जो रेखा होती है वह त्रिज्या होती है, यानी इसकी लंबाई का स्क्वायर करके और 22/7 से यदि हम गुना कर देंगे, इसकी जो लंबाई है इसका स्क्वायर करके यदि हम जो है 22/7 से गुना कर देते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा वह इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो उसी तरह से आगे जो अगला सूत्र है उसे हम लोग लिखते हैं
देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा वृत्त हो गया और ये हो गया व्यास। तो यदि हम इसको आधा कर ले तो ये हो गया अर्धवृत्त। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या किया है, एक वृत्त को आधा किया है तो हमें अर्धवृत्त प्राप्त हुआ है। उसी तरह से यदि हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो एक पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में यदि हम 2 से भाग दे दे तो हमें आधे वृत्त का यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यानी इस वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देने पर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। उसी तरह से अगला सूत्र है वलय का क्षेत्रफल। अब वलय क्या होता है, वलय क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई जो है कोई पाइप है तो उसके अंदर आंतरिक एक जो है छिद्र होता है और एक पाइप की अपनी जो है मोटाई होती है। एक पाइप की मोटाई होती है, पाइप की एक अपनी मोटाई होती है। तो ये जो है इस तरह की जो आकृति होगी वह वलय कहलाती है। और वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, पाई से गुना करना होता है, यानी 22/7 से गुना करना होता है। इसका ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है इसमें से इस छोटे वाले त्रिज्या को घटा करके पहले हम काम करेंगे बड़ा वाला त्रिज्या में से यहाँ तक का जो मान होगा उसमें से यहाँ से यहाँ तक का जो मान है उसको घटा लेंगे और जो भी आएगा स्क्वायर करके घटाएंगे। सॉरी, ध्यान रखना है कि स्क्वायर करके हमें घटाना है। तो स्क्वायर करके घटाएंगे और जो भी मान आएगा उस मान में हम पाई का मान यानी 22/7 से जो है गुना कर देंगे। जो भी यहाँ मान आएगा उस मान में हम 22/7 से गुना कर देंगे तो हमें जो है इस वलय का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग समझते हैं अगला सूत्र क्या है। अगला सूत्र है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्य खंड क्या होता है, तो अब त्रिज्य खंड क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह हो गया एक वृत्त, अब इसमें से कोई एक छोटा सा खंड यदि हम काट के निकाल लेते हैं, तो इसका एक अपना एंगल होगा, कोण होगा और इसके त्रिज्या की अपनी एक लंबाई होगी। तो अपनी एक लंबाई होगी तो ये जो छोटा सा खंड जो हम लोगों ने काट के निकाला या फिर इस छोटे से खंड का जो क्षेत्रफल है वही जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाता है, ये वाला भाग। तो अब इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर हमें इसका जो कोण है इस कोण के मान को रख देना है और बटा में 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आर जो है त्रिज्या है। तो जो भी वृत्त में त्रिज्या दी गई होगी उस त्रिज्या को हम लोग स्क्वायर करके लिख देंगे। अब समझते हैं अगला सूत्र। तो अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये तो एक लघु त्रिज्य खंड यानी छोटा वाला त्रिज्य खंड हो गया। अब दीर्घ कह रहे यानी इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को पहले निकाल लेंगे और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो जो हमें प्राप्त होगा वो इस बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या सूत्र लिखा गया, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने देखा है कि थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस सूत्र पर हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात
कर सकते, सॉरी, इस बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला जो है उसे हम लोग समझ लेते हैं, अगला सूत्र है उसे समझते हैं हम लोग। तो अगला सूत्र लिखा हुआ है, अगला सूत्र है वृत्त के चाप की लंबाई। अब ये चाप की लंबाई क्या है, तो इसे हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया गया कि यह जो है एक वृत्त है और यहां से एक छोटा सा खंड यदि हम इसमें से काटे तो चाप की लंबाई का मतलब हो गया, चाप की लंबाई का मतलब हो गया यहां से यहां तक का जो, यहां से यहां तक का जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो लंबाई है, यह लंबाई जो है वृत्त का चाप कहलाता है। तो इसे निकालने के लिए हमें थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर का सूत्र जो है लगाना होता है। यानी थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर वाला अगर हम सूत्र लगा देते हैं, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर वाला अगर सूत्र लगा देते हैं तो यहां से यहां तक का जो लंबाई है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसी तरह से जो अगला सूत्र दिया है उसे हम लोग समझ लेते हैं। अगला सूत्र है त्रिज्य खंड की परिमिति। तो त्रिज्य खंड की परिमिति निकालने के लिए सबसे पहले ये हमें समझना जरूरी है कि इस त्रिज्य खंड का परिमिति आखिर है क्या। त्रिज्य खंड की परिमिति है क्या, तो ये मान लिए ये वृत्त है और इस वृत्त पर एक छोटा सा हम लघु जो है त्रिज्य खंड खींच लेते हैं, बना लेते हैं। अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि यहां से यहां तक का जो लंबाई है वह वृत्त का जो है चाप है, चाप की लंबाई है। अब इस चाप की लंबाई में ये दोनों ही त्रिज्याओं को यदि जोड़ दिया जाए, दोनों ही त्रिज्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो जो हमारा ये लंबाई होगा, टोटल लंबाई, ये हमारा जो है त्रिज्य खंड की परिमिति कहलाएगा। तो त्रिज्य खंड की परिमिति निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या है, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो ये निकल गया। अब इसको निकलने के बाद ये दोनों ही जो त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं का जो मान होगा उसमें इसमें हम जो है इन दोनों ही त्रिज्याओं के मान को जोड़ देते हैं। तो ये जो त्रिज्य खंड की परिमिति है, ये त्रिज्य खंड की परिमिति हमें ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने जो वृत्तों से संबंधित सूत्र थे, जिससे हमारे प्रश्न जो बनाने की गति है उसमें तेजी आएगी। और हालांकि ये सूत्र याद रहेगा तभी जो है हम वृत्त से संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि ये जो भी सूत्र है इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि अगर वृत्तों से संबंधित किसी परीक्षा में जो है प्रश्न आता है तो ये सूत्र आपको वहां जो है काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, काफी ज्यादा लाभदायक होगा आपके लिए। तो मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।